सो टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब बात आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां पे ये मतलब आ जाता है कि हम लोग के पास एक नंबर तक वैल्यू नहीं है, हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस के लिए हम लोग के पास में ये चीज चेक करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दें कि अगर हम एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स आने का क्या क्या मतलब चांसेस है, कितना नंबर ऑफ हेड्स आ सकते हैं। हम लोग अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं हेड कितना कितना बार आ सकता है। हो सकता है कि हेड एक बार भी नहीं आए, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 2 बार आए, हो सकता है तीनों बार आ रहे। सिमिलरली अगर हम एक डाइस को अगर हम 2 बार रोल किया, ठीक है, हम उसमें बोल रहे हैं कि मेरे पास में जो इवन नंबर है वो कितना डाइस में कितना चांसेस में आएगा। हो सकता है कि एक में भी इवन नंबर नहीं आया, दोनों में ऑड नंबर आया। हो सकता है एक में इवन है एक में ऑड है। हो सकता है दोनों का दोनों में इवन आ जाए। तो ये जब हम लोग के पास जब सारा का सारा सिचुएशन हम लोग कंसिडर करता है प्रोबेबिलिटी में, तो जो प्रोबेबिलिटी सीक्वेंस हम लोग के पास रेडी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग क्लास 12 में ऑलरेडी हम लोग 4 डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं। सबसे पहला वाला क्या था, रैंडम वेरिएबल, जहाँ पे हम लोग अपने तरह से कोई एक वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसका ऑल द पॉसिबल नंबर्स हम लोग चेक करते हैं, सारा नंबर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली निकालते हैं। जैसे कि हम लोग के पास if 3 coins are tossed simultaneously, what is the like find the probability distribution of the number of heads। तो आप लोग h is equal to 0 के लिए, h is equal to 1 के लिए, h is equal to 2 के लिए, h is equal to 3 के लिए probability distribution निकालेगा। सेकंड आता है हम लोग के पास बाइनोमियल। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप लोग अपना इंस्टा वाला प्रमोशन का पेज एक देखा था, तो उसमें तुम लोग देखा होगा कि रैंडम वेरिएबल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है, याद है कुछ। जब भी रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, वो आता है मेरे पास में डिपेंडेंट केसेस। डिपेंडेंट बोलो या विदाउट रिप्लेसमेंट सिचुएशन। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है हम लोग के पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, वो कंटेनर में हम हाथ डाल, ठीक है, उसमें हमारे पास में सपोज 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल्स है एंड 6 व्हाइट बॉल्स है। हम सपोज 2 बॉल निकाल रहे हैं, हम अंदर हाथ डाला, एक ब्लैक बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, 5/11। हम वो बॉल को निकाल के बाहर फेंका हुआ है, अंदर मेरे पास कितना बॉल बचा, हम बोलते हैं मेरे को सेकंड वाला भी ब्लैक ही चाहिए, तो अंदर ब्लैक बॉल कितना बचा, तो यानी कि 5/11 इंटू 4/10, यानी सेकंड टाइम ब्लैक बॉल आने का प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाला ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता है, राइट। तो जब सेकंड वाला सिचुएशन फर्स्ट वाला पे डिपेंडेंट हो जाता है, उस सिचुएशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग रैंडम वेरिएबल यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग के पास सेकंड वाला सिचुएशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या करते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट केसेस लेते हैं या फिर विद रिप्लेसमेंट सिचुएशन। जैसे कि कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, हेड आने का पहला वाला कॉइन में क्या प्रोबेबिलिटी होता है, दूसरा वाला कॉइन में हेड का क्या प्रोबेबिलिटी है, तीसरा वाला में क्या प्रोबेबिलिटी है, चौथा में। सो बेसिकली सब में मेरे पास में क्या आ रहा है, सेम, यानी कि सेकंड वाला कॉइन फर्स्ट वाला कॉइन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सिचुएशन। ऑल बाइनोमियल situations can be handled using random experiment। हर बाइनोमियल का क्वेश्चन आप लोग रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट से भी कर सकते हैं। जैसे कि कॉइन का टॉस के हिसाब से, फर्स्ट में हेड, सेकंड में हेड, थर्ड में हेड, ये हम लोग रैंडम वेरिएबल से भी इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। बट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन को आप लोग बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट, बाइनोमियल का क्वेश्चन आप लोग रैंडम से भी कर सकता है, लेकिन रैंडम में बड़ा होता है जब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ेगा, तो आप लोगों को ट्रांजिशन दिखा देगा कि क्यों हम लोग रैंडम विद रिप्लेसमेंट वाला सिचुएशन में नहीं लेते हैं और क्यों हम लोग बाइनोमियल को विद रिप्लेसमेंट वाला। तो आज के लिए पहले हम लोग यही दोनों टॉपिक वगैरह करेगा, इन दोनों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेगा। इसका हम लोग के पास में कुछ कुछ मीन वगैरह से रिलेटेड, वेरिएंस से रिलेटेड, स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है वो सीखेगा। वो सारा कुछ सीखने वगैरह के बाद हम लोग क्या करेगा, आज का क्लास को हम लोग रैप अप करेंगे।
और नेक्स्ट क्लास हम लोग जब स्टार्ट करेगा तो हम लोग के पास दो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो पूरा का पूरा एक देखा जाए कंप्लीटली नया है दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आराम से बढ़िया से वो प्रैक्टिस करें। शुरू करें। रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग। रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब ये हो गया कि सारा का सारा सिचुएशन हम लोग जो प्रोबेबिलिटीज वगैरह का लेता है उसको। तो हमारे पास जितना भी प्रोबेबिलिटी होता है ना रैंडम वेरिएबल का सारा सिचुएशंस अगर सारा नंबर्स को कंसीडर करता है द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी विल बी टेकन एज वन। और यहाँ पे हम लोग क्लास 11 का एक टॉपिक को चुरा के लेके आते हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग जो प्रोबेबिलिटी लेते हैं एक के बाद एक वो क्या कहता है मल्टीप्लाई तो करता है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या करता है मल्टीप्लाई कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल। जब भी रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेगा उसमें मीन का एक फॉर्मूला समेशन मीन को हम लोग डिनोट करते हैं मीन बोलते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन। ठीक है। मीन को डिनोट करेगा एक्स बार से एक्सपेक्टेशन को डिनोट करेगा ई के ब्रैकेट के अंदर एक्स ई ऑफ एक्स। ठीक है। सो फॉर्मूला है समेशन पी आई एक्स आई बाय समेशन पी आई। इफ यू रिमेंबर क्लास 10 स्टैटिस्टिक्स समेशन एफ एक्स आई बाय समेशन एफ आई याद है। यहाँ पे समेशन पी आई एक्स आई बाय समेशन पी आई होता है लेकिन समेशन पी आई का वैल्यू कितना है व्हाट इज समेशन पी आई 1 फॉर दैट रीजन हम लोग मीन एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा समेशन पी आई एक्स आई। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है वेरिएंस जिसको हम लोग या तो सिग्मा स्क्वायर डिनोट करते हैं या वी ए आर ब्रैकेट में एक्स डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर इन अदर वे समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। ठीक है। फिर आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा और एस डी एक्स। इसका कोई टेंशन नहीं है सिंपल रूट ओवर वेरिएंस। ठीक। फटाफट से इसको नोट करिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिंपल एंड इजी। स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन find the value of k for the following distribution. Also find probability of x greater than equal to 3, probability of x less than 2, probability of x equal to 1। हम अपने के लिए एक टेबल बनाते हैं। या x का वैल्यू ये हो गया p of x 0 1 2 3 4 5 6 a 2k 3k a
5k 2k k। ठीक है, क्या करने का है? रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट है तो समीशन पी आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी कि k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k प्लस 5k प्लस 2k प्लस k इज इक्वल टू 1। 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15। 15k इज इक्वल टू 1 आ गया। k का वैल्यू कितना है? 1/15। ये केस स्टडी बन के नहीं आता, आपको मुझे पता है। k का वैल्यू आ गया फर्स्ट बंडल। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 चाहिएगा, सॉरी 3 चाहिएगा, 4 चाहिएगा, बताइए, 5 चाहिएगा और 6 चाहिएगा। तो कितना के है? 1 5 6 7 8 9। 9 के हो जाएगा, बोलो। तो 9 के मतलब क्या? 9/15 आंसर 3/5। समझिए? ओके, इन कंटिन्यूएशन सेकंड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। x लेस देन 2 मतलब कौन सा आएगा? 0 आएगा और 1 आएगा। 0 के लिए k है, 1 के लिए 2k है, तो 3k आ जाएगा। 3/15 कितना आएगा बेटा? 1/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए कितना? 2k। 2k बोले तो 2/15। समझ गए? तो ये सॉर्ट ऑफ एक केस स्टडी आप लोग के लिए रेडी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन इस चीज में बताइए फटाफट से। पक्का से एकदम श्योर शॉट बढ़ सकता है फिर आपके लिए। तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि टेबल दे दिया, के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू कैसे निकालता है? समीशन पीआई निकाल के, समीशन पीआई इक्वल टू 1 यूज करके हम लोग डायरेक्टली खाली कर करना है, के की जगह पे वैल्यू बढ़ा के आंसर का। नेक्स्ट, a box contains 30 oranges, out of which 4 are rotten. Find the probability distribution of the number of rotten oranges if 2 oranges are taken out at random. तो जब भी रैंडम वेरिएबल एक्सपेरिमेंट आएगा ना, सबसे पहले हम लोग को एक चीज डिफाइन करना पड़ता है। लेट x बी द नंबर ऑफ, क्या लिखेगा? रॉटन ऑरेंजेस। जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना होता है उसको हम लोग रैंडम वेरिएबल के नाम से डिफाइन कर देते हैं, और वो रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रॉटन ऑरेंजेस। तो मेरे को एक बात बताओ, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या आएगा? पॉसिबल वैल्यू ऑफ x हो सकता है कि एक भी रॉटन एग ना आए, एक आ जाए या 2 आ जाए। अब आपको x इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी निकालना है, 1 का निकालना है, 2 का निकालना है। हम दो मेथड सिखाते हैं, एक कॉम्बिनेशन और एक नॉर्मल। ठीक है, पहले तो नॉर्मल दिखाते हैं। हम बोल रहे हैं दोनों का दोनों मेरे पास में रॉटन नहीं, यानी कितना एग्स है मेरे पास इन टोटल? 4 आर रॉटन, तो मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रॉटन ऑरेंज कितना होगा? 4/30 होगा ना सर। तो हमारे पास बोल रहा है दोनों का दोनों रॉटन नहीं है, क्योंकि दोनों का दोनों अच्छा ऑरेंजेस है। तो पहला वाला राउंड के लिए 26 ऑरेंजेस अच्छा है आउट ऑफ 30। अब एक निकाल के बाहर छोड़ दिया, अंदर कितना ऑरेंजेस बचा? और अच्छा ऑरेंजेस कितना है? अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली
एक ऑरेंज पहले समझ लीजिए, एक ऑरेंज रॉटन है, तो यानी कि सपोज रॉटन ऑरेंज का प्रॉपर्टी क्या होगा 4/30, लेकिन अच्छा ऑरेंज हम लोग के पास निकालना पड़ेगा सेकंड 26/29 इनटू हम लोग के पास में क्या आएगा, जरूरी नहीं है कि पहला वाला रॉटन हो दूसरा वाला अच्छा हो सकता है इंटरचेंज हो जाए, तो मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, दोनों रॉटन मतलब 4/30 इंटू 3/29। हम लोग क्यों यहाँ पे फर्स्ट वाला केस में और लास्ट वाला केस में फैक्टोरियल नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी सी में फैक्टोरियल 2/2 ही हो जाता, यहाँ पे भी फैक्टोरियल 2/2 ही हो जाता, तो इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग हम लोग ये चीज हटा ही दिया यहाँ से। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगा, क्योंकि सारा केसेस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसका समीशन पी आई का वैल्यू कितना आना चाहिए आपके पास, 1 आना चाहिए। समझिए, सॉर्टेड है, हो जाएगा, कर लो बराबर से, सॉल्व करेगा, कैलकुलेशंस तो हो जाएगा, बढ़े आगे, बढ़े आगे अंशुल, बोलो नेक्स्ट, खाली सॉल्यूशन लिख लीजिए, समझ लीजिए, समझना इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, bag contains 6 white balls, 8 blue balls, and 6 green balls. 3 balls taken at random. Find probability distribution of the number of green balls. सर एक बार ट्राई फिर साथ में इसको करते हैं। x हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितना हो जाएगा 0 1 2 3। x इक्वल टू 0 मतलब ग्रीन नहीं आना चाहिए, ग्रीन नहीं आना चाहिए मतलब कौन सा आएगा, व्हाइट या ब्लू में से कोई भी, तो हम लोग क्लस्टर ले लेगा व्हाइट और ब्लू को एक साथ एक समान समझ लेगा इस बार के लिए, क्योंकि हम लोग को सिर्फ ग्रीन से मतलब है, बाकी को हम लोग कंबाइंड ग्रुप समझेगा। तो 14/20 इंटू 13/19 इंटू 12/18 irrespective of the order। एक होने का मतलब है 6/20 इंटू 14/19 इंटू 13/18 इंटू कितना बॉल्स अपने पास है फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, बिकॉज उसका सीक्वेंस से अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 2 6/20 5/19 14/18, वापस से 3 बॉल हाथ में है और 2 बॉल 2 ग्रीन है, उसका सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता। अब तीनों ग्रीन मतलब क्या, 6/20 5/19 14 बाई सॉरी 4/18, जो भी आंसर है हो गया। एक क्वेश्चन आता है जो बहुत कॉमन है, पैसा से रिलेटेड है,
A coin is tossed until a head appears or the tail appears for 4 consecutive times in succession. Full stop. Find the probability distribution of the number of tosses. सर्वप्रथम सुनो, हम लोग एक सैंपल स्पेस डिफाइन करते हैं अगर क्लास 11 में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स जिसको हेड हो सकता है पहला बार में आ जाए, हो सकता है पहला बार में नहीं आके दूसरा में आ जाए, पहला दूसरा में नहीं आके तीसरा में आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं आके फोर्थ में आ जाए, लेकिन फिफ्थ वाला का तो मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 4 बार लगातार टेल आ गया उसके बाद गेम क्या हो जाएगा, स्टॉप। समझिए, तो ये सैंपल स्पेस आ गई। तो अब यहाँ पे मेरे पास में क्या क्या है, हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी थी डाइस में, एक कॉइन में 1/2। टीएच का बात कर रहा है तो 1/2 इंटू 1/2 आएगा। यहाँ पे क्या फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एच टी आ ही नहीं सकता। अगर हेड आ गया तो, अगर हेड आ गया पहले तो गेम तो खत्म ही हो गया, एच टी तो आ ही नहीं सकता। अगर हम लोग के पास फर्स्ट वाले में हेड आ गया तो सेकंड वाला तो राउंड करना ही नहीं है ना, तो इसलिए एच टी आ ही नहीं सकता, तो टी एच को एज ए सिंगल एंटिटी कंसिडर करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच 1/2 1/2 1/2, इसको भी चेंज नहीं करना, इसको भी चेंज नहीं करेगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों साथ में करते हैं, टी 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 एच कॉमा टी 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 टी, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 1/2, क्योंकि 1/2 1/2 1/2 1/2 इसका भी 1/2 1/2, तो इसको हम लोग क्या कर दिया, दोनों को हम लोग ऐड कर दिया इस तरीके से। समझा या नहीं समझा बताओ। क्या हुआ तो दिक्कत, ये 1/8 होगा सारे, समझा। हमारे पास में इसका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर दिया, इसका प्रोबेबिलिटी 1/16 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1/16 आएगा, दोनों को ऐड करके प्रोबेबिलिटी 1/8 आएगा ना, तो हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का हम लोग कैसे लिखेगा, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस बोला ना, जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेगा ना, पिछला क्वेश्चन वगैरह भी हम स्किप कर दिया था, हम लोग एक टेबल बनाएगा, ठीक है। टेबल में क्या क्या डालेगा कि कॉइन कितना बार टॉस होगा, क्या करना पड़ेगा, ये एक्स का वैल्यू है, ये पी ऑफ एक्स का वैल्यू है, कॉइन एक बार, 2 बार, 3 बार, मैक्सिमम कितना बार टॉस हो रहा है, 4 बार। एक बार टॉस होने से क्या प्रोबेबिलिटी आ रहा था, 1/2, 2 बार होने से क्या आ रहा था, 3 बार का 1/8, 4 बार का, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ गया, पक्का, श्योर। ये अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है, वेरी गुड। हेड अब खत्म हो जाएगा,
या फिर टेल अपीयर करने का 4 बार खत्म करना है। हेड पहला बार में आ गया खत्म, फर्स्ट में नहीं आया, सेकंड में आया गेम खत्म, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में आया खत्म, फोर्थ में आया खत्म। अब 4 बार टेल आ गया तो फिफ्थ वाला को खेलने ही नहीं। 4 टेल आते ही गेम खत्म, स्टॉप। समझा? या तो हेड आना चाहिए या लगातार 4 बार टेल आना चाहिए। टी, हाँ अगर 4 टाइम्स हेड, नहीं, अपन को भूल के रखा हुआ हेड आना चाहिए। या तो हेड आएगा या 4 बार टेल। अपन को उल्टा लेना ही क्यों? अपन को टेल से तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, अपन को तो 4 टेल से मतलब है। या तो हेड चाहिए या 4 टेल चाहिए, ठीक है? अदरवाइज गेम चलता रहेगा। बड़े क्वेश्चन निकालते हैं, मीन वगैरह निकालते। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन of the numbers obtained on throwing a biased dice with 1 on 3 faces, 2 on 2 faces, and 5 on 1 face. तो बेसिकली x का वैल्यू क्या है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या फिर 5 आ सकता है, करेक्ट? उसके अलावा तो कोई नंबर ही नहीं है, बायस्ड डाइस है, मतलब 2 3 सॉरी 3 4 और 6 तो है ही नहीं यहाँ पे। 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 कितना फेसेस पे, और टोटल कितना फेसेस होता है इसका? फिर 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 कितना फेसेस पे है? टोटल कितना फेसेस है? 5 कितना फेसेस पे है? टोटल कितना फेसेस है? फिर हम, हाँ जी, 5 तो एक बात याद है ना, एक फेस पे है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले टेबल बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ही। पहले डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। इस बार डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 रो बनाएगा। पहला वाला में क्या डालेगा? x px और pixi, ठीक है? तो 1 2 5, 1/2, 1/3, 1/6। pix से मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा? 2/3। therefore x bar is equal to, फॉर्मूला क्या होता है? समेशन pix है, so 1/2 plus 2/3 plus 5/6, LCM 6, 3 plus 4 plus 5 यानी 12/6 आंसर। कोई बात नहीं, आंसर इज 2। मीन का वैल्यू मेरे पास कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कैसे भी आ सकता है। आइडिया लगा कैसे निकालते हैं मीन? पक्का? श्योर ना? in a game in a game a man wins rupees 5 for getting a number greater than 4, and loses 1 otherwise.
Man decided to throw the dice 3 times, but to quit as and when a number greater than 4 appears. Full stop. Find the expected value of the amount he wins last week. सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बनाओ। हो सकता है कि पहला बार में जीत जाए। बोलो, पहला बार में जीत जाएगा तो गेम खत्म। हो सकता है पहला में हारा तो दूसरा बार जीतेगा, पहला दोनों में हार के तीसरा बार जीतेगा, लेकिन अगर 3 बार हार गया तो गेम खत्म, चौथा बार खेलेगा, ऐसा ही निकला। ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम्स ना, 3 बार अगर हार गया तो चौथा बार खेलने के लिए कोसा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन, पहला बार में जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। अब सुनो, पहले तो हम अमाउंट निकालते रहो। अमाउंट क्या क्या हो सकता है? पहला बार जीत गया तो 5 रुपया लेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट बोला ना, तो पहला बार जीत गया यानी कि उसको 5 रुपया मिलेगा। दूसरा बार अगर वो हम लोग के पास में पहला बार हारा तो 1 रुपया देना पड़ेगा, और जीता 5 रुपया मिलेगा। टोटल कितना रुपया कमाया वो? 4। पहला बार हारा, दूसरा बार हारा, 2 रुपया गया, 5 रुपया मिला, कितना रुपया आया? 3। 3 3 3 -3। तो सुनना, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपया आने का क्या है? 5 रुपया आने का मतलब है विन है। विन कब होता है? विन कब आएगा? विन कब आएगा? विन आएगा जब हम लोग के पास में ग्रेटर देन 4 आएगा। ग्रेटर देन 4 कितना नंबर है? विन मतलब क्या? नंबर ग्रेटर देन 4। विन इंडिकेट कर रहे हैं नंबर ग्रेटर देन 4। तो 2/6 हम लोग के पास आ जाएगा, 5 रुपया। वो पहला बार में कितना कमा रहा है? पहला बार में 5 रुपया कब आएगा उसके पास? जब वो मेरे पास में जीत गया। जीतने का मतलब क्या है? जीतने का मतलब क्या? नंबर ग्रेटर देन 5। चलो ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 नंबर। ठीक है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 कितना आता है? 2/6। आंसर कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹4, मतलब पहला वाला में ग्रेटर देन 4 आया, सॉरी, पहला वाला में लेस देन इक्वल टू 4 आया, और दूसरा वाला में ग्रेटर देन 4 आ गया। समझा? लॉस विन मतलब क्या? पहला बार में वो हारा, मतलब या तो 4 से बड़ा नंबर नहीं आया, यानी कि या तो 4 आया या उससे छोटा नंबर आया। तो 4 या उससे छोटा नंबर क्या होता है? 4/6 इंटू 4 से बड़ा नंबर क्या होता है? सो आंसर कितना आ जाएगा? ये 2/3, ये 1/3। आंसर इज 2/5। समझा? कीजिए। नहीं समझ? पहला बार में वो हारा, हारा मैंने 4 या उससे छोटा नंबर आया, तो यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा इसमें? और दूसरा बार में वो जीत गया ग्रेटर देन 4, कितना नंबर होता है? 5 और 6, क्या प्रोबेबिलिटी है? डाइस की बात हो रहा है, डाइस रोलिंग, डाइस इज रोलिंग। ₹3, यानी कि पहला बार में वो हारा, जीत गया। पहला वाला में वो हारा, दूसरा वाला में जीता। पहला बार में हारा मतलब कि 4 या 4 से बड़ा नंबर नहीं आया, यानी 4 या उससे छोटा नंबर आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/6। और जीता दूसरा बार में तो क्या होगा? अब क्या हो रहा है? पहला बार में हारा,
दूसरा बार में हारा, तीसरा बार में जीत गया। समझा लॉजिक? 2/3, 2/3, 1/3, कितना आ जाएगा? 4/27। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ -3, तीनों बार हारा। 4/6 इंटू 4/6 इंटू 4/6, तो 2/3, 2/3, 2/3 यानी कि 8/27। तो ये तो आपके पास में क्या है? ये आया आपके पास में प्रोबेबिलिटीज। अब आपको क्या निकालना है? पहले तो टेबल बनाएगा, ठीक है? टेबल में क्या क्या आएगा? 5, 4, 3 और -x की जगह अमाउंट्स का बोल के रखा है ना। तो 5, 4, 3 और -3 टेबल में x की जगह पे आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी में ये चारों समेशन पी आई एक्स मतलब क्या? 5 इंटू 1/3 प्लस 4 इंटू 2/9 प्लस 3 इंटू 4/27 -3 इंटू 8/27। अब आप इसको सॉल्व करोगे, समझ गए? पक्का? पॉजिटिव आंसर आएगा तो क्या होगा? इवेंट्स। नेगेटिव आंसर आएगा तो क्या आएगा? इट लूजेस। जल्दी से आंसर बताओ उसका क्या? रुपीज 19/9, मीन वैल्यू बोला ना, तो रुपीज 19/9 इसको सिंप्लीफाई करेगा तो रुपीज 2 1/9। फाइनल आंसर नेक्स्ट फ्रैक्शन, ठीक है? समझ में आया? बोलिए। एक और क्वेश्चन लास्ट। अच्छा, two numbers are selected at random from the first 6 natural numbers. First one. Let x denote the greater of the two numbers. Find the probability distribution from a mean, variance and क्या बचा? Standard deviation। तो सब निकालो। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या क्या पॉसिबल है? 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है? ओके। हम अब 2,1 बेटा नहीं लेगा, दो नंबर निकाल लिया। अब वो 1,2 और 2,1 उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर ऑफ द टू नंबर मेरे को चाहिए, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर चाहिए, हाँ कि ना? तो 1,2 2,1 को अलग नहीं रखेगा। फिर 2,3 आ सकते हैं, 2,4 आ सकते हैं, 2,5 आ सकते हैं, 2,6 आ सकते हैं। फिर 3,4 आ सकते हैं, 3,5 आ सकते हैं, 3,6 आ सकते हैं, 4,5 आ सकते हैं, 4,6 आ सकते हैं। खत्म। एक और आ सकता है ना, 5,6 भी आ सकता है। करेक्ट? ये अब अगर x डिनोट कर रहा है ग्रेटर नंबर को, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या हो सकता है? 1 कभी भी ग्रेटर आएगा किसी भी नंबर से, 1 तो किसी से भी ग्रेटर नहीं आएगा। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6। अब देखना है बेटा, 2 कितना बार मेरे पास में ग्रेटर है? 2 कितना बार ग्रेटर आ रहा है? सिर्फ एक बार। तो 1/, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू कितना आ गया? समझ में आया? बोलिए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 कितना आएगा? 3 कितना बार आएगा? 3 एज द बड़ा नंबर कितना बार आ रहा है? अब 1,3 2,3 बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। 4 आ रहा है, 1,4 2,4 3,4 3/15। इसको डेसिमल में डिनोमिनेटर को चेंज मत करना, पड़ा रहता है। 5 कितना बार आ रहा है? 4 बार। और 6 कितना बार आ रहा है? सारा पांचों नंबर से बड़ा है तो 5 है। इस बार टेबल कैसे बनाएगा? 4 कॉलम बना, बल्कि 5 बना लो। सब चीज टेबल से लेके चलो। मत बन, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल तो बनाना पड़ेगा। मत बन, मत बन, कोई इश्यू नहीं, गलत नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा उसके। 5 रोज तैयार करो। 5 रोज में क्या क्या आएगा? पहला वाला में तो एक्स आएगा, दूसरा में पी एक्स आएगा, तीसरा में पी आई एक्स आई आएगा, चौथा में एक्स स्क्वायर आएगा, चौथा पांचवा में पी आई एक्स आई स्क्वायर आएगा। 2 3 4 5 6 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15। अब पी आई एक्स आई में क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके 2/15 6/15 12/15 20/15 30/15। एक्स स्क्वायर में 4 9 16 25 36। फिर अब पी आई एक्स आई स्क्वायर यानी 4/15 फिर 18/15 48/15 100/15 और 180/15। सही है? बोलिए। ये तो अब क्या निकालना है? सबसे पहले तो मीन निकालना है, तो समेशन पी आई एक्स आई निकाल दो। मीन एक्स बार तो समेशन पी आई एक्स आई, यानी कि 2/15 6/15 12/15 20/15 सब काट दें। तो ये हो जाएगा 8 20 50 70/15। सिंप्लीफाई कर दो इसको, 5 से कटेगा ना, 14/3। 14/3 को तुम फ्रैक्शन में शो, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 2/13, सॉरी 4 2/3। अब वेरिएंस निकालेगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। तो पी आई एक्स आई का स्क्वायर वाला जो मतलब ये वाला जो रो है, इन सबको ऐड करके माइनस पी आई एक्स आई मतलब यही 14/3 का होल स्क्वायर करो। करो फटाफट से करो। और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या निकालना है? रूट ओवर रेडियंस करके, ठीक है। फटाफट करो कैलकुलेशन। ये था रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। अब बाइनोमियल पे आ जाओ। तो बाइनोमियल में हम लोग के पास जो ट्रांजिशन आप लोग बता रहा था, सपोज हम 20 कॉइन्स को टॉस किया, उसमें से मेरे को 12 हेड्स चाहिए।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 12 हेड्स, अगर हम रैंडम से शुरू करता, पहला में हेड चाहिए, दूसरा में हेड चाहिए, तीसरा में हेड चाहिए, ऐसे करते करते 12 टाइम्स तो पहले तुम लोग हेड के लिए दिखता, करेक्ट? बोलो। फिर 1/2 इंटू 1/2 डॉट 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 8 टाइम्स तुम लोग टेल्स के लिए दिखता, करेक्ट? फिर हम लोग के पास 20 टॉसेस है तो फैक्टोरियल 20 से मल्टीप्लाई करता, और 12 हेड है तो 12 हेड से 12 फैक्टोरियल 12 डिवाइड करता, 8 टेल्स का फैक्टोरियल 8 करता। इन सब को कंबाइन करके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला आ जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ यू नीड आर नंबर ऑफ सक्सेसेस out of n total number of occurrences, the formula is given as ncr p to the power r q to the power n minus r, जहां p होता है probability of success in one occurrence और q होता है probability of failure in one occurrence। हमेशा याद रखना p plus q का वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है? यहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है np, वेरिएंस होता है np क्यूब, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट ओवर वेरिएंस, ठीक है? बस यही है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होता है, वो करना है अपन। तो ये वाला पैटर्न ऑफ क्वेश्चन अगर हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन पे चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लो। और एनसीआर का फॉर्मूला लिखो, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल, और यहाँ पे कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस का शॉर्टकट फॉर्मूला ले लो। एन सी एन का वैल्यू 1 होता है, एन सी 1 का वैल्यू n होता है, फिर एन सी 0 का वैल्यू भी हम लोग के पास क्या होता है, 1 होता है। ये सब काम है। फिर एक और होता है एन सी आर और एन सी एन माइनस आर, मतलब 5C2 और 5C3 का वैल्यू सेम हो जाए, ठीक है? ये शॉर्टकट्स यूज करो। मैथ्स को थोड़ा कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए ना, ऑलरेडी आपने अप्लाइड मैथ्स में कैलकुलेशंस पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्टकट के लिए जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान दें शॉर्टकट बड़े। शेयर करो ना, कुछ भी बोल रहा हूँ, कुछ अच्छा चला तो अच्छा चला। ऑलराइट, क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन find the probability distribution of the number of white balls drawn from an urn, you are an urn containing 5 white
and 3 black balls and 2 are taken out at random with replacement. With replacement बोले तो कौन सा कॉन्सेप्ट? तो सबसे पहले देखना P हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, करेक्ट? बोलो। Q हो जाएगा क्या? व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/8। Q हो जाएगा 3/8 नॉट गेटिंग व्हाइट। n का वैल्यू हम लोग के पास में कितना दिया हुआ है? कितना नंबर ऑफ बॉल्स निकाल रहा है? 2 निकाल रहा है। तो r का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 0, 2c0 p टू द पावर 0 2 टू द पावर, करेक्ट ना? 2c0 कितना बोला था मैं आपको? 2c0 1 होता है, 2c0 1 होता है। इधर देखो, तो 2c0 आपका क्या हो जाएगा? 1 into p पावर 0 मतलब 5/8 टू द पावर 0 into 3/8 स्क्वायर, कितना है वैल्यू? हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगा 9/60। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 1, 2c1 5/8 टू द पावर 1 3/8 टू द पावर 1। 2c1 कितना होता है? 2 into 5/8 into 3/8, 15/32। और लास्ट क्या है? दोनों, यानी कि 2c2 5/8 का होल स्क्वायर 3/8 टू द पावर 0। 5/8 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25/60। समझ में है? पक्का? तीनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करेगा तो सम कितना आना चाहिए? जी, 2 से 2 will be 1। क्लियर? नेक्स्ट। क्वेश्चन तो सिंपल है, बायनोमियल में हो जाता है, नॉर्मल जैसे होता है। थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस पे जाते हैं, सुनना। A box contains 100 tickets. A box contains 100 tickets, each bearing with number, each bearing with number from 1 to 100. 5 tickets are drawn with replacement. कुछ बोल के रखा हुआ है, find the probability that all tickets are divisible by 10। यानी सक्सेस क्या है? रिप्लेसमेंट वाला केस हो गया, यानी कि वही वाला आएगा अपने पास बायनोमियल। सक्सेस क्या है? मल्टीपल ऑफ 10 आना। 1 से लेके 100 में कितना मल्टीपल ऑफ 10 आता है? 10। तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस कितना हो जाएगा? 10/100, 1/10। तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? कितना नंबर ऑफ टॉसेस कर रहा है, कितना नंबर ऑफ टिकट्स निकाल रहा है? 5।
और तुमको कितना नंबर ऑफ सक्सेसेस चाहिए, सब में तुमको ग्रेटर देन 10 चाहिए, मतलब क्या, जो सक्सेस है वो हर एक बार आना पड़ेगा, राइट। ऑल मतलब क्या, यू नीड ऑल, आर का वैल्यू भी 5 ही होगा। सब में तुमको अगर चाहिए, अगर मेरे पास 5 टिकट्स निकाल रहे हो, पांचों मेरे पास ग्रेटर देन 5 होना पड़ेगा, तो आर का वैल्यू भी कितना चाहिए होगा, तो यानी कि 5C5 इंटू 1/10 टू द पावर 5 इंटू 9/10 टू द पावर 0। So answer is 1/1। क्या भैया, समझ में आया, पक्का है, श्योर है आप। नेक्स्ट, the probability of a man hitting a target, probability of a man hitting the target is 0.25. He fires 7 shots. Find the probability that at least 2 shots hit the target। नया कॉन्सेप्ट सीखिए, सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो जाएगा 0.25, यानी कि 1/4 ले लो उसको। फेलियर कितना हो जाएगा, 3/4। अब सुनना है ध्यान से, n का वैल्यू है 7, तुमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ r ग्रेटर देन इक्वल टू, r ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 2 3 4 5 6 7, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r लेस देन, r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और r लेस देन 2 मिला के सम कितना होता था 1, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल, so 1 minus 7C0 1/4 to the power 0 into 3/4 to the power 7 7C1 1/4 to the power क्या 1 3 to the power 6 by 3/4 to the power 6, तो 1 माइनस ये हो जाएगा 3 to the power 7/4 to the power 7, 3 to the power 7/4 to the power 7 क्या होता है, चलो मेरा एक सजेशन मानेगा, 3/6 to the power 4, सही 3/6 to the power 6 को कॉमन ले, 3/4 सॉरी 3/4 to the power 6 को कॉमन ले, पहला वाला से 3/4 ही बचेगा, दूसरा वाला से 1/4 बचेगा, सॉरी 7/4 बचेगा, क्योंकि 7C1 कितना होता है 7, तो 1 माइनस 3/4 to the power 6 into 10/4 5/2, so 1 minus 5/2 into 3 to the power 6 by 4 to the power 6। मेरा सजेशन है कि इसको सॉल्व करके निकालना आंसर, ठीक है। 3/6 कितना होता है 729 होता है, बाकी आप लोग सॉल्व करके निकालिए। 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4096 होगा शायद, 1 minus 5 into 729 by 2 into 4096 8192 minus 3 6 4 5 5 power 6,
इसको जो भी आंसर आते हैं जल्दी आंसर फाइंड। समझ गया? कोई दिक्कत या डाउट है तो बताइए जल्दी। 4547/8192 बस कोई सिंपलीफाई नहीं हो सकती, कॉमन फैक्टर नहीं। दे बोथ आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका हम मीन और वेरिएंस का क्वेश्चन नहीं कराएगा, डायरेक्ट पुटिंग एंड गेटिंग आंसर है। तो मीन वेरिएंस का क्वेश्चन नहीं करा। एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट, डायरेक्टली लिख रहा हूँ हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 0.25। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर such that probability of hitting at least once is greater than 2/3? Probability of hitting at least once is greater than 2/3। ये है आपका एम एल अग्रवाल का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 21, 22 पे सेम है। क्वेश्चन नंबर 21, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपका 1/2/3 से बड़ा होगा, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन 1 मतलब इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 2/3 होना पड़ेगा। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 0 कितना होगा? NC0 इनटू क्या होगा बेटा? P टू द पावर 0 यानी 1/4 टू द पावर 0 इनटू 3/4 टू द पावर n greater than 2/3। So 1 minus 1/3, 1 minus 2/3 greater than 3/4 whole to the power n। समझ में आई ये वाला कैसे है? So 1 minus 1/3 कितना होता है? 2/3 कितना होता है? 1/3, 3/4 whole to the power n। अब देखना बहुत प्यारा सी चीज करेंगे। 1/3 greater than 3 power n by 4 power n क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 power n greater than 3 power n plus 1। अब मेरे को एक बात बताओ, हिट एंड ट्रायल मेथड, n का कौन सा वैल्यू मेरे पास में, मतलब 4 का कौन सा पावर 3 पावर n plus 1 से बड़ा हो, हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। 4 पावर 1, 4 ग्रेटर देन 9 होता है क्या? मतलब 4 पावर 1 ग्रेटर देन 3 पावर 2 होता है। 4 पावर 2 ग्रेटर देन 3 पावर 3 होता है। 4 पावर 3 क्या होता है? 64। 64 ग्रेटर देन 81 होता है? नहीं होता है। 4 पावर 4 256 ग्रेटर देन 3 पावर 5 243 होता है। तो यानी कि n का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? सो मिनिमम नंबर ऑफ हिट्स शुड बी कितना? 4। समझ गया? पक्का? एक क्वेश्चन लास्ट इनसे रिलेटेड कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है, if x follows, if capital X follows a binomial distribution with mean is equal to 3 and variance is equal to 3/2, find probability of x less than equal to 5। चलो probability of x less than equal to 2 ही लेते हैं, छोटा सा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है? NP is equal to 3 दिया हुआ है।
वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी का वैल्यू 3/2 देके रखा हुआ है, इसमें एन पी का वैल्यू 3 डाल दीजिए, 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 3/2, 3 कैंसिल, क्यू का वैल्यू कितना है? तो क्यू 1/2 आ गया, तो पी भी 1/2 आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, एन का वैल्यू कितना आएगा? एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? एन इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, एन का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब तुमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, p0, p1, p2। अब जो भी वैल्यू आते हैं सबको ऐड करके फाइनल आंसर जल्दी से बता दो, and we will be done। सिमिलर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, बाकी जस्ट फॉर रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन हुआ है, क्वेश्चन का और भी वैरायटीज होता है, वो आप लोग अच्छे से सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह में कर लीजिए, ठीक है? सो दिस वी आर रैपिंग अप बाय